हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको BSEB मॉडल पेपर केमिस्ट्री का सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। यदि n का मान 6 हो तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? C6H6। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु नहीं है? तो धातु कौन सा नहीं है? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीसरे कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 18। C3 का सी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोहे का अयस्क नहीं है? तो कौन सा अयस्क नहीं है? मैग्नेटाइट। पाँचवां नंबर का क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था आवश्यक है? वायु और जल दोनों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पीपल लिखा गया है, पीतल होगा। पीतल एक मिश्रण धातु है। किसका? पिताजी याद रखना है, पिताजी। पी से पीतल, ता से तंबा, जो से जस्ता। ऑप्शन नंबर बी। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने से बनता है वह है जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए। CH3C ट्रिपल बाउंड CH का IUPAC नाम होगा प्रोपाइन। एल्काइन होगा तो यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपाइन हो जाएगा। 9 का ए ऑप्शन। एल्काइन का अनुसूत्र क्या होता है? CnH2n-2। 10 का बी। कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन है। एल्केन होगा कौन सा? द्रव। ये कौन सा हो जाएगा? द्रव। 12 नंबर का, इथाइल अल्कोहल का अगला उच्च सजातीय है प्रोपेनॉल। कौन सा होगा? प्रोपेनॉल। 13, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल। CH3COOH होता है तो 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 13 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? CuOH होल ट्वाइस, CuO प्लस H2O। 14 का डी। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। 15 का सी। एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ मिश्रित कर गर्म करने से बनता है क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। 16 का डी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा द्रव नहीं है? तो द्रवित हाइड्रोजन, ये हो गया गैस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम। प्राकृतिक ईंधन है तो पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। बायोगैस मिश्रण है हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए। लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है कार्बनीकरण। 20 का डी। कोयले की निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता होती है? एंथ्रासाइट। 21 का सी। पेट्रोल की मांग पूरी करने के लिए पेट्रोलियम के कुछ उच्च क्वथनांक वाले हिस्से को जिस प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल में परिवर्तित किया जाता है वह है भंजन। क्या कहलाता है? भंजन प्रक्रिया। अभिक्रिया C+O2 गिव्स CO2 प्लस 384 किलो जूल में कार्बन का ऊष्मीय मान कितना है? 32 किलो जूल प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्रति वर्ग मीटर 100 वाट की सौर शक्ति प्राप्त होती है। यदि संपूर्ण सौर शक्ति का प्रयोग
30 लीटर जल को 20 मिनट तक गर्म करने के लिए किया जाता है तो जल के ताप में वृद्धि होगी। जल का विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। शक्ति दिया हुआ है 1000 वाट, भी आयतन है 30 लीटर, तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब। टी है 42 मिनट, तो इसको समय को सेकंड में बदलेंगे, 42 × 60 हो गया। ठीक है, डेल्टा टी निकालना है। सी का मान 42 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा जो होता है वो होता है शक्ति इंटू समय, तो शक्ति हो गया 1000 वाट, 42 × 60 ये हो गया समय, इतना जूल हो गया ऊष्मा। ये ऊष्मा जो है, यही जो है ये जो ऊष्मा होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, mc डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। तो h का मान 1000 × 42 × 60 यहाँ पर रख देंगे। इधर जो है m का मान 30 हो जाएगा। कैसे, m का मान 30, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, तो घनत्व होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब और आयतन हो गया 30 × 10⁻³ तो 30 kg इसका द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान हो गया इसका 30 गुना 4200 देवे किया है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मान निकालना है 1000 × 42 कटिए गया। इस तरह से सॉल्व करके डेल्टा टी का मान कितना हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ताप में वृद्धि कितना का हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थित मूल कण, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1386 में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन हो गया 6, न्यूट्रॉन की संख्या 7। ऑप्शन नंबर बी। एक नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से होती है, ये किसका, तो n का मान हो जाता है x का 310 n, डी ऑप्शन। अधिकतर यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या के आइसोटॉप के रूप में पाए जाते हैं वह है 238। ऑप्शन नंबर डी। 200 मिली जल में कितना यूरिया घुलाया जाए कि विलयन 0.1 मोलरता बन जाए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भी का मान 200 ml, मोलरता 0.1 है, तो 1000 ml में मोलों की संख्या 0.1, तो 1 में 0.1 बटे 1000 तो 200 में, तो 1/50 मोल हो गया। यूरिया का द्रव्यमान दिया हुआ है, यूरिया का अनुभार निकाल लेंगे 60 ग्राम प्रति मोल। ये सॉरी यहाँ पर ये द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान नहीं होगा, ये अनुभार होगा। द्रव्यमान की जगह क्या होगा, अनुभार। अनुभार कितना हो गया 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अमोनिया गैस के 12.044 गुना 10⁻23 अणुओं में मोलों की संख्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अणुओं की संख्या 12.044 गुना 10⁻23, तो मोलों की संख्या अणुओं की संख्या बटे n होता है, तो 12.044 गुना 10⁻23 बटे 6.022 गुना 10⁻23। इसको कटाने छटाने के बाद नंबर ऑफ मोल हो गया 200। तो ये जो है 30 क्वेश्चन है, ये जो है BSc सुपर 50 के बेस्ड पर ही क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन लड़ सकता है। इस तरह से जो है इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है।
इसके पहले मैंने फिजिक्स का डाल दिया है, केमिस्ट्री का भी डाले हैं। अब इसके बाद जो है मैथ का वीडियो आएगा, इस दोनों को तब तक तैयार कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।